एक नाव भी लगा रखी है नाव मेरी किसको से बड़ा मुझे उसका मेरे से बड़ा बढ़िया कोई काम नहीं बना है गांव का लिया बना देगा बढ़ती अभी तो दिन पर थोड़ी चाल लिया अरे मसला ना किनारे पड़ी है बहुत मर्जी उड़ी थी बहुत निकाल दी है निकाल और फिर हो जाए निकाल और फिर हो जाए ऑक्सीजन पानी जातो पानी पानी जातो तो है ये पकाना है डालने चार बाजरा तेल से तेल वही पे तेल पानी है तेल तो वही पे रिफाइंड और मैं ठीक कैसे और बताइए सर तो चालू देखो सीरियस ले क्या तकलीफ है आप बोलो साहब एकदम स्पष्ट बोलो शांति हाँ बोलोगे तभी समझ महाराज जी जैसे मेरे महाराज जी थे वैसे मेरे साथ एकदम ओपन रहे कोई भी चीज़ हो तो मेरे से शेयर करें अब ये चीज़ तो उन्होंने स्टोर कर दिया तो मेरे को थोड़ा धक्का इसलिए लगा कि मेरे महाराज जी ओपन आज 40-45 साल में क्लियर बोल रहे हैं महाराज जी 40-45 साल से सारे सामान हो गए और कभी कोई नहीं बोल सके कि मैंने सामान यहाँ से नहीं किसी को कभी यहाँ अनुष्ठान भी होते थे भंडारे में महाराज जी जाते थे अनुष्ठान होता है मेरे महाराज जी कभी लेकिन इन्होंने मेरे को कुछ नहीं हमें एक डिस्कशन करते कि हाँ महाराज जी हम सामान सब स्टोर कर दे रहे हैं आप चिंता मत करिए लेकिन इन्होंने मेरे साथ सक्सेसफुल नहीं उनके साथ मेरे साथ कोई डिस्कशन सब सामान उन्होंने सफाई किया सब कर दिया सब स्टोर करके उन्होंने ताला लगा दिया यहाँ महाराज जी का सामान था मेरे से मैं ये तो सोच रही थी मेरे से कौन सी गलती मेरे से कौन सा विश्वास काम मैंने किया कि महाराज जी ने अचानक एक महीना मेरे महाराज जी का वो नहीं हो महाराज जी अचानक इस तरह से तो मेरे को जानना जरूरी था इसलिए मैंने फोन किया महाराज जी कि सारे सामान उसमें हैं ऐसा नहीं एक तो जेट सामान उस कमरे में बंद होगा राशन तक के सामान भी बंद होगा जो भी बाहर थे चलिए कोई बात नहीं लेकिन आपने ऐसा किया एक बात तो मेरे को तो बोल सकते बता सकते थे पहली तकलीफ मैंने कोई गलती नहीं पहली ये तकलीफ हाँ मेरे दूसरी तकलीफ वो दूसरी तकलीफ मैंने जब बोला कि चाबी मेरे को तो दे देते ताकि मैं तो सोचती कि नहीं महाराज जी मेरे को विश्वास करें लेकिन महाराज जी इस पर बोले मैं चाबी आपको ठीक है और कारण मेरे महाराज जी तो ऐसे नहीं थे महाराज जी आप इस तरह से मेरे से कोई बात कर मेरे महाराज जी मेरे को स्वतंत्र करते थे सामने मेरे को सबने देखा सबने 5 साल से लेकिन आज तक महाराज जी मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कभी किसी तरह का मेरे को बस मेरे को यही दुख है और कोई दुख नहीं महाराज जी बहुत अच्छे हैं उन्होंने इतने अच्छे से मेरे महाराज जी का काम किया मैंने बार बार सबको बोला लेकिन मेरी माता राम को मैंने पिंडदान किया 3 जन किया गया मेरी माता और 22 में भी वो भी शांति 22 में भी ये भी शांति तारीख एक ही है हाँ 22 फरवरी 22 को मेरी माता गई और 22 मई को 25 को महाराज जी मेरे को महाराज जी मेरे पिताजी साथ आज देखिए 1 महीना हुआ है महाराज जी थोड़ा उनके सामने 7 आदमी महाराज जी ने मुझको महाराज जी करना बस इतना ही महाराज जी अगर कभी मुझे हाथ मिलते थे मेरे को अच्छा लगा मेरी महाराज जी ने मेरे को कुछ नहीं चाहिए न मेरे को पैसा चाहिए न कपड़ा कुछ नहीं चाहिए मेरे सामने आप बस ये विश्वास करेंगे उन्होंने क्यों ऐसा किया ऐसा क्या नहीं बस मेरे मन को यही धक्का लगा और कुछ नहीं हाँ 1.25 महीना हो जाता है तब करते मेरे से मैं कुछ नहीं और कुछ नहीं कोई कष्ट नहीं कोई कष्ट नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं इसके अलावा कोई बात नहीं है नहीं कोई बात नहीं जो बात है तो इन्होंने बोला कि जो सामान लाना है आप बाजार से लेके आइए बताइए मैं आगे पैसा तो पैसा ठीक है और जो बात है वो सारी बात जो मुझे भी तुमने परसों बताई साहब सुनो मेरी बात और
इसके अलावा और कोई मन में कोई भी बात हो, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं होगा, नहीं, मैं भी बार बार नहीं होगा। पाकिस्तान आपको ही बस महाराज चलाना जी है। को अधिकार दे के रखे। देखिए महाराज जी, ये भी बात आपको आप बोलो जो मन में जो बोलना है बिल्कुल बोलो। महाराज जी को मैंने बोला था कि महाराज जी अचानक अगर आप चले गए तो फिर बोले सखा तेरे लिए हमेशा रहेगा। बस मैं उन्हें भी एक ही बात मेरे को हमेशा लगी। वो सखा बोल के बोलते थे तेरे को कोई चिंता, तेरा अधिकार यहाँ कोई नहीं छीनेगा, तो तेरे को आश्रम से कोई नहीं निकालेगा। अब तू मेरे आश्रम को तू संभालेगी और सखा तेरे पीछे भागा कर जाएगी। अरे माताजी आश्रम से निकालने का बस या मेरे को- ऐसा कुछ वो नहीं है। इसलिए इसमें मैंने कोई आप कभी भी सोचा आराम ही से नहीं भजन इस करो, भोजन करो, ठाकुर जी की सेवा पूजा करो। अब ये भी नए हैं, इनको भी व्यवस्था बनाने में समझने में सब चीज़ें लगेगी। सब आदमी अपने हिसाब से व्यवस्था चलाना नहीं चाहता है। आराम किए मेरे साथ। आप बोलो, मैं कह रहा हूँ जो बोलना है एक बार बोलो आप, हाँ, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की जो मैं डिसीजन लूंगा ना, जी वो डिसीजन कोई नहीं डाल सकता। नहीं, इसलिए जो तुम्हारे दिल में है ना शांति, तुम्हारे मैं तो लेट आऊँगा, वहाँ से आने में समय लगेगा, तो मुकेश और श्याम जी तुम्हारे लिए पहले दौड़ कर आएंगे। क्यों? इसलिए जो बात आपकी है ना, मुझे क्लियर बोलोगे आज कि ये समस्या मेरे साथ, क्यों मुकेश? क्यों महाराज जी? कोई बात है वो क्लियर करो आप। मैं बस अब ये जो आपकी बातें हैं ना, इनका मैं समाधान कर दूंगा, अभी आपके सामने कर दूंगा, और भी कोई तुम्हारे मन बस में मेरे से महाराज जी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई, महाराज जी कोई भी से कुछ तुम- करे, मेरे से हाँ, बोले। डिस्कस करो। हाँ, भाई मेरे राजेश को जी, महाराज जी से खुशी तुम रहेगी। क्या चाहती हो ये क्लियर बता दो कि मैं महाराज जी से ये चाहती हूँ। बस मैं एक खुशी चाहती हूँ। मैं महाराज जी से पैसा भी नहीं मांग रही हूँ, नहीं बोले तो मेरे को आप नहीं चाहिए, जो भगवान दे रहे हैं बहुत है। हाँ, सही बात। और जरूरत पड़ेगी तो मांगूंगी, नहीं, जरूरत वो तो भाई पड़ेगी तो मैं अपन, हाँ, मांगूंगी सही महाराज जी बात। से। महाराज जी देंगे मेरे को, या फिर महाराज जी अपने आप से मेरे को देंगे। हाँ, नहीं वो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सब आपको मिलजुल के इस सब सब के लिए मैं अभी तक मैंने न महाराज जी के लिए मैंने सोचा था और ना अभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अपने अंदर इनके प्रति जो सम्मान उनका था, इनके मेरा भी और वही रहना चाहिए देखो। नहीं, वो तो रहेगा। वो हमेशा बस खाली उन्होंने ऐसा किया, वही मेरे को इनके बहुत सम्मान अच्छा में तो लगा। कोई कमी हम आने ही नहीं देंगे, और कुछ नहीं, मेरे को क्योंकि यही लगता ये था। शिवदास है, लक्ष्मणदास नहीं है। जी। तुम नहीं जानते अच्छी तरह से, ये शिवदास है, अब लक्ष्मणदास नहीं है। मैंने बोला हाँ, कि हाँ, कॉपी है, मेरे महाराज जी की कॉपी हाँ। है। बस खाली इन्होंने ये चीज किया, यही मेरे को लगता अब था, मेरे मन को ठीक थोड़ा है। दुख हुआ। महाराज श्री, आपके इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप बराबर के महंत हैं हमारे, पर हम आपके महंत भी नहीं पूछेंगे, हम आपकी केवल मित्रवत बात करेंगे, क्योंकि बराबर का आप भी दोनों स्थान के महंत हैं, है ना? तो हम आपसे केवल मित्रवत बात करेंगे, महंतवत बात नहीं करेंगे। महंतवत तो वो अलग विषय है। मित्रवत इसने शांता ने अपने विचार 5 व्यक्तियों के सामने व्यक्त किए, उसमें आपकी क्या राय है? आप किस प्रकार से आपके मन में इसके प्रति जो भी भाव है, ये जो कह रही है अनुकूल है प्रतिकूल है, आप अपने विवेक से एक बार आदेश करें, आपकी पालना करेंगे। आप आदेश करें। देखो हम आपको 2 बात बता देते हैं। जी पहली बात, हमने अपने यहाँ पर आए तक कोई बात की ही नहीं। जी जो आप निर्णय लेते हैं हाँ उसी को हमने हाँ या ना में नहीं कहा, हाँ हाँ ही कहा, जो भी आपने कहा। हाँ, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ दूसरी बात क्या है कि माता जी कह रहे हैं कि शेयर करना या नहीं करना। अब हमारे पास काफ़ी सारी बातें होती हैं, अब सब हर बात तो शेयर नहीं कर सकते। जी रही बात इस आश्रम के लिए, जी इस आश्रम के लिए अब क्या शेयर, जैसे मान चलो आप एक छोटी सी बात को लेकर, जैसे ताले की बात को ले लिया है जी इन्होंने। महाराज जी ताले की आपके सामने इनको चाबी दे देते हैं, जी ठीक है, ये संभाले कर अपने सोचते, उसमें कोई मोह माया तो रखी नहीं। जी हमने ताला बंद क्योंकि अभी खोल कर दिखा दे तो 2.5 लाख रुपये अभी भी पड़ा है, जी बताने की चीज़ नहीं है, जी अभी भी 2.5 लाख रुपये पड़ा है। अब उसको किसको शेयर करेंगे कि भाई हमारा 2.5 लाख रुपया है? ये तो शेयर करने वाली बात है भी नहीं, है भी हाँ। नहीं। क्योंकि अगर सुनिए महाराज जी, हाँ। आपकी बात काट रहा हूँ, 64,000 रुपये शिवदास जी महाराज के अंदर थे,
₹97 का पता नहीं था। हाँ। हाँ। जी हाँ मेरे को कभी भी क्यों हम क्यों बतावे तुम्हें? और दूसरी बात भाई उन्होंने भी ये चीज छुपाई। छुपाई हाँ। इससे, क्योंकि इनका अधिकार नहीं है वहां तक पहुंचना। जी। सही बात है। इनका अधिकार क्या है वो हम बताएंगे अब सब। ठीक, आगे महाराज श्री। ठीक है महाराज जी। अच्छा, रही बात सामने सरकार की जो तालेबंद की बात है, आपके सामने हमने पूरी सफाई करो, पीछे माता है कि उन्होंने करी, आपके सामने हमने तालाबंद किया, आपके सामने हम जय श्री राम करके यहाँ से निकले। एक बार भी हमको बोल दे कि महाराज जी वो हमको चाबी दे दीजिए, उसमें से हमको ये सामान निकालना, कोई इशू नहीं था। कोई इशू नहीं भाई, चाबी आपको दे देते हैं, सामान निकाल लेते, हाँ। हम पैसा वहाँ की जगह कहीं पीछे रख देते, अन्यथा सही कर देते। सही बात। ठीक है नहीं। आपने बात क्या हुई कि परसों हमको फ़ोन किया, जी इन्होंने कहा बोले आप लोग ताला बंद करके आप क्यों गए? तो जी। भाई वो प्रश्न आपका नहीं, वो प्रश्न हमारा। जी इन्होंने कहा राशन का सामान, हमका राशन का, चाहे मुकेश जी, श्याम जी, नाम तो नहीं लेंगे, कोई भी भगत हो, आपको जो भी आवश्यकता हो आप बाजार से मंगा लीजिए, जो भी कम हो, वो पेमेंट जो भी होगा हम आकर के उसको कर देंगे, हाँ, ये भी इसमें ठीक। कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। और उसके बाद माता जी एकदम जो ऊंचे स्वर में, तो हम लोग तो साधु में आपको पता माताओं में रहे नहीं करें, अब ये ऊंचे स्वर में जो शब्द बोलने लगी और बोलते बोलते फिर इन्होंने फ़ोन काट दिया। अब जब फ़ोन काट दिया इन्होंने तो फिर हमने वापस इनको भी नहीं किया फ़ोन, और आपको भी नहीं किया, आपको भी हमने आधे घंटे बाद किया, भट्टी जी को आपको हमने किया था। हमको भाई कोई ऐसी बात हम भी नए हैं, और क्या है कि हम लोग तो सीता जी से वैसे ही बिसेव करके डरते ही हैं, तो ये बात हमने जरूर कही। अब इस बात का जैसे मतलब 1 महीने से यहाँ रह ही रहे हैं, अब इस उस बात को, छोटी सी बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं। महाराज जी दुख हमको ये लगा कि कोई भगत जोड़ने में पूरा जीवन लग जाता है, आप भी आश्रम चलाते हैं, और तोड़ने में अभी श्याम जी को गाली देंगे, निकल के भाग जाए, जीवन भर यहाँ पर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अब इस बात को जितने भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, चाहे माताएं ले लो, भगत ले लो, पूरे सब में सूचना पहुंच गई कि ताला बंद हो गया, ताला बंद हो गया, राशन ही नहीं, राशन नहीं। अब मुकेश जी को इस बात का पता, जिस दिन से भंडारा अपना पूर्ण हो, माता जी का स्वास्थ्य कर रहे। यदि इसी को इश्यू बनाना है तो अब ये देखा जाएगा मंदिर में कितने दिन भोजन बना भंडारे के बाद में। बाकी ठाकुर जी विराजमान के यहाँ पर भोजन बनना है, चाहे किसी भी हालत में। हाँ, बनना चाहिए। फिर भी आपकी धर्म पत्नी बढ़िया, कभी ये ले आती, कभी और कोई माताएं ले आती। तो ये जो चीज़ है छोटी छोटी है कि आश्रम को बर्बाद करती है, बर्बाद में खत्म कर और देंगे। ये एक गलत इमेज तो हम साधु होने के नाते बोल रहे हैं कि भाई आश्रम की मर्यादा ही हमारी मर्यादा, और हमारी मर्यादा सबकी मर्यादा। सही बात है। यदि आश्रम को एक भगत टूट जाता तो समझ लो एक दीवार गिर जाती। दीवार गिर जाती है। सही बात है। इसलिए हम इनके सामने कह रहे हैं, तो इनको हमारे प्रति कोई कष्ट हो रहा है, कोई हो रहा है, कोई बात हमसे कह दें। सही बात है। महाराज जी साधु हैं, महाराज जी से कह दें। अब उसको महिलाओं में फैलाना, भक्तों में फैलाना, इस चीज़ को हम कभी भाई सही बात। पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम आश्रम चलाते हैं। तो इस चीज़ पे इनको विचार करना, कोई भी चीज़ है जो आश्रम से भी अनुकूल नहीं है तो इनको भी वो चीज़। अच्छा, रही बात रोक टोक की, हमने तो आज तक इतने महीना भर से ही रहा, आज तक कभी कुछ जो इन्होंने कहा वही किया। इनकी कोई सेवा में कमी ना की। धर्मपत्नी मुन्नी के साथ में हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ भी देख के दवा दारू भोजन पानी सब इनका मोहल्ले वालों ने भी किया, हमने भी कभी किसी का नहीं कर दिया, माता जी का किया। अब इतना सब कुछ करने के बाद कोई इशू ही नहीं ताला का। भाई सामान भाई क्या दाल वो चावल जोखिम थी इसलिए तड़ा लगाया। हाँ, हमें भाई मिला कैसे के है? मतलब हाँ। अब भाई हमारे यहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है उसको हर व्यक्ति में शेयर करने की आवश्यकता सही है। बात। अच्छा, रही बात देखिए आश्रम है मुकेश जी, ये हमारा भी सामान रहेगा, या हमारा आसन जहाँ पर रहेगा वहाँ तो ताला बंद होगा ही होगा। नहीं वो तो अब- एक भाई अब एक हम- तो आपको हम आपका permanent सेपरेट क्या रूम सोच रहेगा सकते तो हैं? उसमें आपका क्या रखा है क्या नहीं रखा है वो भी। भाई आपको उसकी चाबी चाहिए, अभी महाराज जी सामने अभी चाबी दे देते, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या सामान चाहिए, आपको सामान दे देते, निकाले, तो उसमें बस कोई माया थोड़ी करी है, हाँ। तो माया करी हुई है, उसका परमानेंट ताला खोल दे, वो कोई इशू नहीं। लेकिन वो चीज़ आप हमको बोल देती, महाराज जी को बोल देते, वो कोई बड़ी बात भाई नहीं। भाई और वो नमस्ते। सब भक्तों में प्रचार करना, मुकेश जी पुजारी जी हाँ यार, इनको बोल देती, हमको बोल देते, कोई बात मेरे को तो नहीं। कुछ बात का पता ही नहीं था वहाँ पे। हाँ। भाई मुकेश जी तो गलत, पता नहीं। आप कोई सामान मंदिर में लेके आए, हमने आपसे पूछा मुकेश जी कितना खर्च लगा, नहीं पूछा। जो भी आपने कहा महाराज जी नहीं चाहिए तो हमने नहीं दिया, आपने कहा चाहिए तो दिया। कोई पैसा किसी का भी बकाया रखा हो तो आप बता दो। सामान हम तो आज भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं,
ये श्याम जी बैठे इन्होंने सब्जी की जिम्मेवारी ली, सब्जी की कभी कमी मंदिर में नहीं आएगी। मुकेश जी बैठे जो भी किराने का सामान लाते, कुछ भी लाते, माता जी मंगाते, उसका पेमेंट हम करेंगे जितना भी उसका लगता है। तो और क्या चाहिए आपसे? और क्या चाहिए बोलो शांति। मैंने तो श्याम जी को अभी तक सब्जी के लिए नहीं, मैंने बस सिर्फ इतना बोला कि आप जाते हुए मेरे को बोल जाते हैं, इतना तो मेरे अब को लेकिन रहता। अब इनको ये है कि भाई आपके सामने जब लगा रहे था आप उसी वक्त ही इनको नहीं, पूछ लेते हैं। बाद में मैंने देखा, तब जाके इनको फोन किया कि वो माता एक जी आप थोड़ी खाना सी लगाए। थोड़ी सी गलत फहमी है जी माता जी, लेकिन इसकी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ मालूम नहीं पैसे लेकिन ये चीज है ना, मतलब सब जगह ये मतलब ये गलत रूप में जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो कल श्याम जी जाके सीधे डायरेक्ट अंदर घुस गए, फिर मैंने बस श्याम जी को आके बाहर डांटा। किसको किसने आपको अभी तो श्याम जी आप तो अंदर जाके सबसे देखने के लिए पुराने ताला सेवक लगा हैं मेरे- आश्रम के। श्याम जी तो सबसे पुराने सेवक है आश्रम सबसे पुराने से रेवा वहाँ बैठा हो, तो टॉर्च रहने हो गई इतनी टॉर्च है। मोबाइल ले जा अरे रेवा इधर सामने करो। और मैं गए राकेश जी का स्थान बताया मेरे महाराज जी से बाहर की कोई चर्चा नहीं सुनो, थी। बस सुनो शांति। आश्रम में बस महाराज जी हाँ ये शांति माता जी ये यहाँ है, ये वो अब है, शांति तुम आप ऐसा सारी है। बात बोल चुकी हो, तुम्हारी सारी बात सुन ली मैंने। अब और कुछ बोलना हो तो बोलो, अब हम बोलेंगे अब आपको। नहीं हमको और कुछ नहीं बोलना, पक्की बात है? बाकी बात ठीक है। अब हम जो बोलेंगे उसका पालन करोगी कि नहीं, इसका जवाब दो पहले। मैं पालन करूंगी। पक्का करोगी? पक्का। ठीक है। श्याम जी, आपको माताजी ने डांटा, किस लिए डांटा? वो सारी बात डिस्कस हो गई, माँ बहन का प्रेम है, ठीक है ना? आप इस स्थान पर आना बंद नहीं करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जितना अधिकार आपका इस स्थान पर है, आपका, सत्तू का, मुकेश का और पूरे मोहल्ले का, पूरे पुष्कर का, उतना ही अधिकार हम सब संतों का नहीं है। ये ध्यान रख लेना इस चीज का। राम सखा आश्रम पर सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, वो भी लाइट नीचे कर भाई, चेहरे पे मत कर। सार्वजनिक का मतलब समझते हैं? हमने कोई मेहनत करके कोई स्थान नहीं बनाया है, भिक्षा मांगकर स्थान बनाया है। शिवदास जी ने भिक्षा मांगकर इस स्थान को बनाया है। शिवदास कभी पावड़ा बांधे नहीं गए हैं कि 1000 रुपया कमाकर फिर उन्होंने एक पट्टी लगाई हो। आई समझ में? हाँ, भक्तों के सहयोग से भक्तों के पास जाकर भिक्षा मांगकर हम जैसे सब खड़े रहकर स्थान बना है। आई समझ में? पार्वती भी बाद में आई है, शांति तो अब आई है 4 साल में। पहले मझदार हम ही लोग खड़े हुए थे, आप लोग खड़े हुए थे नींव लगाने का। ये सब शांति सुनो हमारी बात, ये सब इस आश्रम के नींव है। वो कैसी नींव नहीं है, पर शाम नींव है इस आश्रम का, हम लोग नींव है इस स्थान के। आप बात को समझना शाम। रेत का टिकला था जब, हाँ जब आगे झंडा लगा था। हाँ, जब झंडा अरे भाई सत्तू तुम भी छोटे थे भाई उस समय। कालू भाई की सब पुरानी बातें हैं, 1998-99 की बात कर रहा हूँ। आई समझ में? 1998-99 की बात कर रहा हूँ शांति। 2003 में जब तुम दादा गुरुदेव जब तुम्हारे चले गए, हमने उस दिन भी कहा था, तब जाकर शिवदास जी को उनका संस्कार कराने के लिए, उनका संस्कार जगदीश और हम रामद्वारा वाले, हम दोनों डटे रहे, तब जाकर उनका संस्कार यहाँ हुआ। श्याम जी का परिवार भी विपक्ष में चला गया था, बोले यहाँ शमशान हो जाएगा। मैं कहता हूँ स्पष्टवादी आदमी, मोहल्ला बोले यहाँ तो मसान, क्यों श्याम जी? फिर मैंने कहा नहीं, ये साधु है, इनका संस्कार यही होगा। श्याम जी हमारे साथी रहे हुए क्या है? राधे राधे। 2003 में शांति, ठीक है ना? उसके बाद में शिवदास जी को मंदिर में बनवाया। और महावीर शास्त्री को जानती हो तुम? अरे ये महावीर शास्त्री जो भी रहता बंगला बनाकर, नहीं जानती? हाँ नहीं जानती। इस मंदिर की जितनी भी पट्टियां है ना, वो महावीर शास्त्री ने जस्सूभाई गुजराती को तत्काल पट्टियां लगवाई। ये महावीर शास्त्री जीवित है और IDSMT कॉलोनी में उनका मकान है अभी, ठीक है?
रामधाम से पूरा राशन मैंने जुड़वाया था शिवदास जी का, कहती भी तुम्हारे सामने कहा कई बार, है ना शांति। सही महाराज। अब जो हम कहने जा रहे हैं, ना तो लक्ष्मण दास जी महाराज की रखेंगे ना हम आपकी रखेंगे, हम स्पष्टवादी और कायदे की बात कहने जा रहे हैं। शांति, तुम्हें पता होना चाहिए कि महाराज जी से शिवदास जी महाराज ने 4 साल में 4000 बार मुझे कहा था कि मेरे स्थान की व्यवस्था करो, कहा कि नहीं? तुम्हारे सामने कहा है ना, है? बिल्कुल कहा कि नहीं? जी नहीं, ये बताइए कहा कि नहीं? कहा ना? तो हमने क्या कहा उनको? आपके शिवदास जी महाराज को मैंने क्या वो कहा? बार बार आपको बोलते थे कोई विद्यार्थी मेरे को दे दो। हाँ, कोई उत्तराधिकारी कहा नहीं उन्होंने, सैकड़ों बार कहा, है ना? बालक दास महाराज जी के सामने भी बात हुई। बालक दास जी, श्याम जी सुन ले यार, बालक दास जी महाराज के सामने क्या बात हुई? ये यहाँ पे वो किसी को महाराज जी की सेवा में दे। किसको कहा? आपको ही बोले। हमको ही बोला हाँ, आपको ही। आप कि ही सारी बोले। व्यवस्था आपको करनी है आपको ना? ही वहाँ पे। फिर हम आपको पूछते थे ना शांति, सीताराम आश्रम की बात हम है। आपको भी पूछते थे ना हाँ। कि भाई अगर हम कोई रखे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु के सामने पूछते थे, जी जी और तुम एक ही चीज बोले थे कि सखा महाराज आप जो करेंगे हमें जी। मंजूर है, हाँ, है ना? हाँ, यही बात हुई ना? हाँ, लक्ष्मण दास जी महाराज की 4 बार बात चली, अच्छा, तुम्हारे सामने चली ना, हाँ, गाड़ी में जब भी चली। मैंने कहा एक नंबर आदमी है, तो क्या बोलते थे आपके गुरुजी कौन है? तो तीसरी बार जब घाटी उतरे थे तो मैंने कहा था लक्ष्मण दास जी, उन्होंने क्या कहा? फाइनल है, एक नंबर साधु मंडल का साधु है, जी, जाना पहचाने वाला साधु है। फिर यहाँ आए, वो आने के बाद तुम्हारे सामने सब हाँ भरी गई, जी, भरी ना समझे, मैं भी यही था। है ना? नहीं, उससे पहले वर्षा, अच्छा। वो तो लास्ट स्टेज आपके सामने, तो उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने शिवदास जी से कहा कि जब आप मेरी बात को रखोगे तो मैं पहले लक्ष्मण दास जी से पूरी बात करूंगा कि भाई आप इस काम को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो बनना सरल है, खर्चा करना निभाना बहुत है। तेरी मैया के मारे डंडा ही कहा हो रहा है। तो अब सारी बात क्लियर हो गई, जी, हुई ना शांति? जी, आगूचा के अंदर सहर्ष एक आवाज पर हमारे कहने पर लक्ष्मण दास जी को उत्तराधिकारी बनाया, बनाया ना, आपके सामने बनाया। जी, जी, अब उस समय शिवदास जी महाराज ने मुझे एक ही बात कही कि सखा जी आपको शांति का ध्यान रखना। जी, मैंने महाराज जी से सबसे पहले पूछा लक्ष्मण दास जी से कि मैंने कहा महाराज जी वहाँ एक माँ रहती है, तो बोले महाराज जी कोई भी व्यक्ति हो, मर्यादा में अगर कोई रहेगा तो उसको कोई भी टच करने वाला जी, नहीं है, है कि नहीं? नहीं, तो मैंने कहा उसकी आप चिंता मत करो, शांति हर पुर से मर्यादित आपके साथ रहेगी, जैसे शिवदास जी के साथ रहती थी। ये व्यक्ति हमारे कहने से आए हैं, जी, जी, इनको शौक नहीं है इतना बवाल पालने का। 10-15 लाख रुपए हमारे कहने से मुंह पर फूके हैं इसने। अगर किसी ने एक ने भी यहाँ इतना मोहल्ला बैठा है पूरा, किसी ने 1 रुपया भी दिया हो तो बताओ, बताओ। ऐसे भी कोई नहीं देता है। नहीं, उससे मतलब नहीं, अभी तुम बताओ मुझे, नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम में मुकेश भैया किसी ने दिया हो तो बताओ नहीं, कि लो भाई लक्ष्मण दास जी ये 2 लाख रुपए ले लो, आप बाद में दे देना मुझे। सत्तू दिया ना कोई? तो यहाँ नहीं भंडारा कौन हो गया, यहाँ नहीं मंडल में महाराज की इज्जत कौन रही? और हमारी एक आवाज पर वो आदमी खड़ो हो गया, हर प्रकार एक आवाज पे, और जीवन भर रही, जीवन भर स्थान। पूरी बात तो सुनो ना बेटी जी, एक आवाज पर ये बंदा खड़ा हो गया ना। मेरा इनसे कोई रिलेटिव नहीं, केवल साधु था जी, केवल, जी, और मेरा इस स्थान से एक ही प्रेम, तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे गुरु जी को कहा जी, है ना? कहा ना, तुम्हारे लिए भी कहा, मैंने कहा शांता मेहनत नहीं बन सकती, कहा कि नहीं? जी, महाराज जी, स्पष्ट कहा मैंने। जी। उन्होंने कहा महाराज जी शांति को, मैंने कहा नहीं मैंने भी बोला था कि मैं नहीं बनना। नहीं, तो आपने क्या बोला वो अलग विषय है,
परंतु मैंने स्पष्ट राम सखा में स्पष्ट मैंने कहा शिवदास जी शांति महंत नहीं बन सकती। मैंने कहा पार्वती को हमने महंत नहीं बनने दिया क्योंकि हमारे मंडल में महिलाएं महंत नहीं। जिस दिन महिलाएं महंत बनना चालू कर देगी उस दिन हम शांति का भी कोई प्रबंध कर देंगे, है ना। तो उन्होंने कहा अरे नहीं सखा जी हम तो मजाक कर रहे थे। आपके गुरुजी ने कहा ना आपके सामने। अब भगवान कृपा हुई, महाराज चल बसे ना। उससे पूर्व 3 बार इनको उत्तराधिकारी बनाने का समय निश्चित हुआ। आपके कहने पर महाराज जी ने मुझे कहा कि सखा जी गुरु पूर्णिमा पर इनका उत्तराधिकारी करेंगे, अभी गर्मी चल रही है। यही कहा ना, 12 मई को फाइनल था, यही कहा ना। फिर मैंने कहा शांति क्या बात है। तो आपने कहा महाराज जी मेरी बिटिया भी नहीं आ पाएगी और थोड़ा गर्मी शांत हो जाएगी तो मेरे बच्चे भी आ जाएंगे और फिर बनाओगे अच्छा रहेगा। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जाने वाला का थोड़ी पता है कि अपने कब चला जाए, है कि नहीं। अब इस पीरियड में महाराज जी चले गए ना शांति जी। अब महाराज जी चले गए शांति जी, हम आपको किसी प्रकार से, हमने पहले भी आपसे कहा था, हम आज भी आपसे कह रहे हैं और उस दिन भरे मंच में भी माइक में यही कहा था कि अब ये जो ताले वाली बात है ना शांति जी, इसके बारे में हम समझा रहे हैं आपसे। ये ताला वाला जो मामला है ना, ये जो ताला वाला जो भी आपने बात करी है, ये ताले वाला मामला शांति जी, मैं सच बता रहा हूं, ये बात मुझ तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए थी। आप केवल इस बंदे से एक बार कहते ना महाराज जी थोड़ा चाबी भिजवा दीजिए, सामान निकालना है, दंडोत करते हुए चाबी एक क्षण में चाबी भिजवा दी थी। कोई ये बड़ा इशू नहीं था, पर इस ताले का इशू मैंने सबसे सुना शांति जी, मुझे भी इसका कष्ट हुआ। अब ताला क्यों लगा ये अधिकार में बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए जो भी कोई महंत बनता है, अभी चेयरमैन की सीट खाली है, वहां पर आयुक्त बैठा है, श्याम जी है कि नहीं तुम्हारे आयुक्त साहब, है ना। तो अब कमल जी भाई साहब चाहें तो अभी उनको अधिकार नहीं है, आयुक्त को अधिकार है, जो है ना, उनके नीचे भले ही सेवा कर लो, सेवा कर लो बस, पर अधिकार उन्हीं का है आयुक्त साहब। ऑफिस का ताला लगाओ, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको संपूर्ण अधिकार है वहां पर। उसी प्रकार से इनको पूरे मंडल ने अधिकार दिया है, प्लस आपके गुरुजी के वचनों के हिसाब से इनको अधिकार मिला है कि इस स्थान की संपूर्ण व्यवस्था लक्ष्मण दास जी देखेंगे और मंडल में इनको महंत नियुक्त किया है ना सर के सामने सर, समाज के सामने सब हुई है, लिखा पढ़ी सब हुई है और आपके लिए स्पष्ट कहा गया है कि आप इनको गुरु मानकर रहेंगी तो आपकी हर प्रकार से मर्यादा बनी रहेगी और मर्यादा तोड़ोगी तो महाराज बाप बेटे को निकाल देता, बेटा बाप को निकाल देता, तो आप कौन बड़ी बात हो। आप इनको गुरु तत्व मानोगी तभी तो टिकोगी यहां पर। जब इनको गुरु तत्व नहीं मानोगी, स्थान के साथ इनकी भी इज्जत नहीं करोगी, छोटी सी बात को लेकर अपन माताओं बहनों तक बात पहुंचती है तो उसकी इज्जत आपकी नहीं जा रही है, इज्जत जा रही है स्थान की, शिवदास जी की और हमारी, क्योंकि इस व्यक्ति को हम लेकर आए। मुकेश जी गलत कह रहे हैं बताओ भैया, है मैंने आपको 1000 बार कहा, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो या तो डायरेक्ट मुझे कहो या महाराज जी से। पहले तो महाराज जी से, पहले मेरे को क्या जरूरत है यार, पहले महाराज जी, आपके वही सर्वस्व है। अधिकार तो स्वयं का शरीर का नहीं है यार, तुम अधिकार अपना काय अधिकार, ये क्या, ये तो केवल व्यवस्थापक है। मैं भी तो ग्राम सभा का व्यवस्थापक हूं, इससे ज्यादा मेरे को अधिकार नहीं है। जी सब यही छोड़ गए, अपन भी सब यही छोड़ के जाएंगे, कोई भाई साहब ये व्यवस्थापक है मुख्य, बस वो है। तो ये अपना स्थान अपने माइंड से अपने हिसाब से चलाएंगे। हेलो आई समझ में, क्यों मुकेश भैया? हाँ, अब एक बात बताइए, इनको मैं जब कहूं
कि जब स्थान की व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ हो, पूजा में कोई गड़बड़ हो। अब ये बात आज पता चले कि भोग ही बाहर से आ रहा है, बताओ आपके रहते भोग बाहर आ रहा है, कितनी बड़ी दुर्गति है ये। नहीं, जब मेरी तबीयत खराब थी, अभी तो वो बाहर से नहीं आ रही, मैं खुद बना रही हूँ। मुकेश भैया कब से बना रही है? 2 दिन से। इतने दिन भोग बाहर से आया आपके घर से, मतलब घर से आया है? ये कितनी बड़ी विडम्बना है। जब मैं देखी कि नहीं मैं ठीक नहीं हुई तो फिर मैं गई घूमा डॉक्टर के पास। हाँ पहले नहीं, मेरे को तो खड़ा होना ही है इस हाँ। तरह। पहले मैंने महाराज जी को फोन किया, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी ठीक है। और अब- राशन वगैरह ऐसे नहीं है। चल अब जो हुआ है ना आज से पहले, फिर मुगा डॉक्टर ने जो दवाई दी उससे आप ठीक हो गई, हाँ। रेडी हो गई, हाँ। गूंगा से दवाई दिला देंगे। तो उन्होंने 5 दिन कल दवाई फिर अरे तुम जाओ, जितने इंजेक्शन लगवा देंगे तुम्हारे, इंजेक्शन नहीं लगाना, हाँ। क्योंकि दवा मेरे को सूट करती है। तुम उसकी चिंता छोड़ो। परंतु देखो शांति, आपसे मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, महाराज जी भी सुन रहे हैं, उनसे भी स्पष्ट कह रहा हूँ, वो अपने वचनों में कायम है, आप भी अपने वचनों में कायम रहोगे। आपको अब रही बात शेयर करनी, सुनो इधर, ये मेरे साथ 1 महीना कुंभ में रहे। कितने महीना? 1 महीना। इन्होंने जिस प्रकार से एक ही रोटी में हमारे आसन थे पास, जिस प्रकार से तुमसे, तो मैंने उनको कई बार डांटा, मैंने कहा लक्ष्मण दास जी घूमे की तरह बैठे रहते हो यार, कुछ तो बोल लिया करो यार। हम आपसे क्या बोले महाराज जी? क्या शब्द थे इनके? हम आपसे क्या बोले महाराज जी? अब बताओ, उस व्यक्ति से तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हें सैर करे, और जीवन का पहला चांस है कि किसी स्त्री के साथ किसी स्थान पर ये रह रहे। त्यागी साधु है ये, बालकाली साधु है, तुम इसकी अंगूठे के बराबर नहीं हो शांति। तुम अभी 4 साल में संत बनी हो, ये 55 साल से संत है। भट जी 4 साल में संत बनी है, शांति पार्वती के आकर शिष्य बनी है? और ये बालकाली साधु है, इनके अंगूठे के बराबर तुम इतना त्यागी साधु का है। इनकी जटा का फोटो देखोगी तुम, तो एक गुरु के बराबर जटा रही है इस बाबा की। हमने ऐसे वैसे सेलेक्ट नहीं किया इनको, बहुत सोच समझ कर सेलेक्ट किया इनको हमने यह स्थान के लिए, ताकि साधु सा स्थान बना रहेगा, हर प्रकार से साधुता बनी रहेगी। हाँ सही है, संतों की गो सेवा, संत सेवा। अरे पगली, तुम्हें प्रसन्न होना और चाहिए अभी कि तो इसका डेवलपमेंट कई प्लान जी, इनको प्रसन्न होना चाहिए कि इन्होंने अपनी तुम्हारे गुरु का नाम रोशन कर दिया मंडल में वापस। सही बात है, नहीं तो भक्तमाल आश्रम का वहां का तहा नाम हो, नहीं तो तुम दो इनके 15 लाख रुपए में तो कल फ्री कर दूंगा ऐसा। तुम बनो, मैं तुम्हें बनना है, मैं तो तुम दो 15 लाख इसको, कल दो 15 लाख में कल इसको बोल दूंगा। मैंने कभी बोला ही नहीं। सुनो हमारी बात, परंतु अरे पगली, जब ये सब बातें छोटी बातें बाहर जाती है ना, इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ स्थान क्या बात करती और हो एक अभी भाई महाराज जी आए, इनकी गलत छवि पेश हो गई। अब एक बात बताओ मुकेश भैया, सब दूर 4 साल से शांति रह रही है। अब जैसे महाराज कहीं बाहर गए हुए हो और कोई पुराना कोई भगत आया हो, उसको इंट्रोडक्शन तुम करवाओगी ना, कोई ये करवाएंगे? उसका इंट्रोडक्शन कौन करवाएगा? चलिए हमारे गुरु जी से मिलिए, ये हमारे महाराज जी की जगह है, तब तो इनकी इज्जत बनेगी। अब तुम हो गुरु बन के बैठ जाओगे, कैसे काम चलेगा? है ना? हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारे भोजन पानी में हाँ व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम अपना जो होता है, अपना टाइम से साफ सफाई करना, टाइम से पार्क तमनिया करना, टाइम से कोठार में सब व्यवस्था देख रहे हैं, सेवा करती रहो। कोई कमी हो तो बताओ हमें कहाँ जरूरत है यार, अपने गुरु को बताओ। पर ये बातें शोभनीय है क्या? ऐसा ये शोभनीय बातें आपकी, ये तो सोचती कम से कम ताला क्या साला, जब ये बता रहे हैं कि मेरे पैसे रखे थे उसमें। अभी भी कह रहे हैं अभी कह रहे हैं 5 आदमी जाकर देख लो।
और भाई आश्रम में ऐसा कोई स्थान भी नहीं है जहाँ अब सुरक्षित कोई भी जोखिम मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे गुरु को तुम पर विश्वास नहीं था, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे से बात रखा कि मेरा क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे सामने की बात है, तुम्हारे सामने हमने खोला सब। मुकेश जी खोलने वाले। कहा मुकेश जी? कितना पैसा मिला है ना? अब इसको शांति को पता ही नहीं है, बताओ। नहीं, मेरे गुरु किसी ने को मेरे पता को नहीं बोला है। कि अंदर चलो सब चीज तुम्हें दिखा दे। तो मैंने तुम्हें इस कहा चीज का कि पता था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं फिर देखा, मैंने बोलने से किसी नहीं को मतलब। नहीं दिया। अब वो कब बोला, किसके सामने बोला, हम कैसे मान लें इस चीज को? ये बताइए। अगर उन्होंने बोला, किसके सामने बोला? नहीं, और देखो नहीं बल्कि सुनो मेरी बात। आपके साथ 4 साल रहे तो एक आपका अभी इनको 4 महीने भी नहीं हुए, थोड़ा सा इनको भी समय लगेगा सब चीज। मैं फिर कह रहा हूँ शांति, ये नंबर 7 में आपके गुरु के बराबर जो बैठे हैं। और सबका नेचर अलग ये होता प्रेम का सबका भूखा है ये स्वभाव अलग सब। सबकी सोच अलग है। आपकी कसम, सम्मान का भूखा है ये त्यागी साधु है यार, तपस्वी छावनी का चेला है ये। अयोध्या जी में हमारे 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ लाखों की तादाद में साधु रहते थे। उस छावनी का शिष्य साधु है ये। तपस्वी छावनी, क्या बात करते हैं यार। छावनी का मतलब है समूह। बालकाली साधु, लंगोटिया साधु, हेरे गेरे को तो थोड़ी बिठाया यहाँ। वो भी वहां पर जेठाना में 25 साल से महंत बनकर बैठा है। कोई गांव में कोई उंगली दिखा दे इनको, देखे कोई। अभी 10 दिन नहीं हुए, आपने छोटी सी बात को कितना पतंगड़ बना दिया। मेरे को अकेले को आकर बोल देती महाराज जी ऐसी बात है। माताओं बहनों को बोलना काजना कितनी बड़ी बात बन गई। इस आदमी को बहुत दुख हुआ। अब सुनो हमारी बात, इधर देखो, इनसे क्षमा करो पहले कि महाराज जी आज के बाद हमसे कोई भूल नहीं होगी, हम आपके आज्ञा के अनुसार सब कार्य करेंगे। उठो, आपके गुरु हैं, क्षमा मांगो इनसे। नहीं झुकी मत आप रखिए जैसे देखो आप गुरु हैं, आप इस समय गुरु की गद्दी पर झुक रही है। सिर पे हाथ रखो शांत महाराज, सिर पे हाथ रखो। हाँ, हाथ रखो सिर पे थोड़ा सा। रख दिया ना हाँ? महाराज जी अब रोइए मत आप, हाँ हिम्मत रखो, शांति से हिम्मत रखो, रो मत। सब जिंदगी के मुड़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव मुड़ाव सब आते रहते हैं। और हो जाओ यार इंसान अजी यार, हो जाओ। अभी थोड़ा तो इनके भी क्या है, देखो अभी शामिल क्या गुरु जी का जानने का महाराज जी किया ना, माइंड अभी तो पूरा माइंड डिस्टर्ब है जी। हाँ। हाँ, करे आश्रम में काम करे। आओ शांति, महाराज जी माफ कर दे, कोई बात नहीं, अब मत करना है। बैठो माता रानी। बैठो शांति से, बैठो। हाँ, जल पिलाओ। है, अब इनका भी हाँ, सही। हाँ अभी वो गए हैं तो वो पूरा अभी भूल नहीं पा रहे ना, वो सही बात है, अभी इतना आसान है भट्टी जी हमने पहले ही इनको बोल दिया, भंडारा हुआ था ना, उससे पहले उनको माता जी अपने को क्या कम ही रुकना है, आने जाना है। जो भी व्यवस्था होगी, जो भी हमारे मिलजुल करके है शांति, आओ इधर आओ। हाँ इनको जल पिलाओ भाई, बेटा जल जल पिलाओ। अरे आप रो अरे रोने की कहाँ जरूरत पड़ रही है यहाँ पर? महाराज आज मुझे रोने ली, मेरे को रोने दीजिए नहीं, रोने से क्या होगा? मेरे को रोने अरे दीजिए बंगाल- महाराज जी, मेरे को रोने दीजिए। रोने से कोई समाधान नहीं होता है। रोने से क्या होगा? हाँ थोड़ा कोई नहीं बाबा बेटा, थोड़ा रोज बैठो आप, बैठो। अरे यार बैठो। माता जी रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है। रोने से समाधान नहीं होता है बल्कि समाधान नहीं होता। बड़ी हिम्मत रखो, आप बताओ जो भी आपको। साथ में मिलकर प्रेम से रहो दोनों, और क्या करना है? हाँ, सही। भाई इंसान व्यवस्था कोई नहीं है, ये तो आते जाते रहेंगे हमारा। शांति, तुमने जल पियो। गलती मान ली ना आपने, कोई अरे तुम जल पियो शांति हो, क्या तुम एक घूंट पी लो, एक जल पियो मेरे, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, जल पियो मेरे। थोड़ा सा पी लो। हे शांति, शांति, हाँ इतना इतना मन में गिलानी नहीं लाओ। ये खुशी से सब अपने गुरु शिष्य के साथ मिलकर
अच्छा देखो आप पीठ पर हाथ रखो। रेखा थोड़ा पीठ मसल दे थोड़ी। जल पियो आप, जल पियो। पानी पिला। अरे वो पानी पियो तो वो थोड़ा माइंड चल गया। अरे तो थोड़ा जल पियो, थोड़ा ले। नहीं बाहर पानी पी लियो बड़ी। नहीं कौन पियो? पियो बा। वो पीपो का एक रोया ना चिट्टे में नक्सीर में चल जाओ। वो क्या आपको बताओ? हाँ? महाराज पूछ ले कोई समस्या है बताइए। समस्या बताओ ना आप। हाँ। सुबह मेरे को बता दिया करो, मैं जल्दी आती हूँ ना। कोई नहीं रहता इस समय। रेखा को बताएगा, रेखा खड़ी रहेगी तुम्हारे। मैं तो भाई देख, मेरे को पता है मैं कहा कितने साल हो गए। हाँ। नंदी की नींव है वो मेरा दिन बरोबर चढ़ रहा आज वो का। बहन। तो नंदी तो बाद में बना था मेरे। बात है। अरे वहाँ खाता हूँ बड़ी वजह। मेरे तो रिकॉर्ड है इस मंदिर हाँ। में। हैं? क्या हुआ मतलब? चलो बाहर बैठ का लो। लखड़ो। नहीं लखड़ो बात खड़ो। नहीं है रेखा नहीं यूं बात नहीं। हाँ कर ले तो। कुछ नहीं हुआ क्या? अब थोड़ा सा आप जो है महाराज जी हाँ, क्या? प्रिया चरित्रम को शिष्य भाग्य देव नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। आपने तो नहीं बोला। आप बोल दो ताला ना आपके सामने ताला ही बंद नहीं करें, छोड़ो और क्या करें। ये थोड़ी होती है हम अपना पैसा सब केजी को पकड़ा जाएगा और तो क्या करें। बताओ। एक कमरे तो कोई भी हो अगर मैं भी आपने एक कमरा देखो भट जी एक चीज है। अच्छा देखो आपको पेटी का एक महाराज कमरा इकट्ठा ही रहता। अब ये तो आप हो जाओ अब तो एडा की बात कर रहे हो नित्र आगो माको इंद्र स्थान है ना मारो एक कमरा बाहर भी दाड़ो लग मिले हो गाड़ में तो लगा मालिक को बड़े गाड़ में लग मिले मालिक को बैठो यार। एक कमरे तो रही नहीं कोई जब ये बेटा पुजारी उजारी सब है, लेकिन भाई एक ताड़ो या को बीमा या का कई सामान है जाना है। बात करो जी का मंदिर शेटा को बाहर भी कमरा ताला लग रखी है, चाबी शैतान जी करनी बोल भी आवे तो खुद ही चाबी जाए भाई कोई। अब जो नई व्यवस्था बना तो वो व्यवस्था खुद का हिसाब वो भी चलाए। देखो आदमी को श्याम जी मैं 101% अतरों को डाउट हो रही है कि कोई माँ की डोकरी में पंच करे नहीं। अरे यार सबको एक बात बता सुन हमारी बात। आकाई कह रही लेडीज बात तो सुनियो शब्द सुनिया की क्या तो मैं 45 साल से देख रही हूँ 45 साल तो बैठ रहा सबने हाँ आए मैं क्या बात 4 साल तो है और 40 साल किसा 40 साल माँ का हटा मैं काम मारो है इनको 4 साल हुए हैं ना एक में 40 साल सब देख रहे हो। अभी बाद में तो नोटिस कर लेंगे आश्रम में ओके सर। भाई अट्टा कोई यान का जो हिसाब किताब रही को नहीं महाराज जी तो लाई रोज का रोज आपका काम चल रहा था। कोई यानी करोड़ों अरबपति गति को नहीं श्याम जी, सरकार में गति एक बात बताओ मैं थाना कहीं गिरेगा गुरुजी को बरसी करता ना महाराज 30-40 हजार हमारी जेब में ले रहा तो मर हां मैं मालूम है मैं क्यों वो अपना स्थान है भी इज्जत थोड़ी जावा दे तुम पाने की इज्जत थोड़ी जावा दे तुम ऑलरेडी रिपेयर किया है पार्वती मिली ज्ञान थोड़ी होगा बात डोगरी बा चिट्ठी की ओट नहीं कर सका समझते ऐसी है समझते बा 20 बाग बहुत साल रहे 18 साल रही महाराज वो डोगरी बहुत अच्छे महाराज थे पर उस जिंदगी में उसने कभी भी जी मैं तो महाराज 50 संत भी आ जावे और शिवदास जी के सम्मान में कभी कमी नहीं रखती। बड़ी बुखार में बना के खिलाते बुखार तब तो रहता लेकिन डॉक्टर में नहीं जाता या जो रोज भोजन बना दी पहले तो लाई वे लाई महाराज खुद बर्तन मार अरे हाथ जल गए एक बार तो नहीं। तुम हमारे सामने आ मैं रोज नहीं मारता हूँ। शिवदास जी लाई खुद चाय का बर्तन सुबह के वही वहां से वही। अरे वही तो इनको लगता है कि शिवदास जी तरह बर्तन मांगे शिवदास जी तरह झाड़ू लगाए शिवदास जी कढ़ाई मांगे हाँ, शिवदास जी तो करने वाले हैं नहीं। सब्जियों काटने से महाराज हुए। सुनो महाराज मेरी बात सुनो मेरी बात ये सुनो सही कह रही है आप तीनों बैठे हो गांव के चारों बैठे हो ये साधु ना तो बर्तन मांजेगा हां नहीं नहीं तो ये साधु उसी तरह रहेगा जिस प्रकार पहले स्वतंत्र रहता है हां बड़े भजन और के इन्हीं साथ के वो according- काम भजन करवा इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ वाले को रहना पड़ेगा 100 बातों की एक बात इनके अकॉर्डिंग नहीं कोई रहा तो रास्ता तैयार हमारे कहने का मतलब जो रह रहा है यहाँ जो आप लेके आए उसको बोल देगा सुबह कम से कम झाड़ू तो निकाल दे। हां सही लोग आप भी समझ ये वो मैं समझता मैंने उनको बोला वो तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता। बात सुनिए हमारी बात सुनिए हाँ ये बात है एक मिनट। हाँ, ठीक है जो
जो भी व्यक्ति रह रहा है अभी क्या है, पूरी तरह से सुरक्षित रहने का आप इस बात को अंदरूनी समझते, हम भी समझ सकते। अब वो केवल यहाँ पर क्यों रह रहा है, केवल हमारे कारण रह रहा है। नहीं तो उसको यही पुष्कर से 4-5 जगह ऑफर आ गए, हमारे यहाँ रामायण करो, हमारे यहाँ हारमोनी बताओ। वो जो व्यक्ति है आप शायद नहीं जानते होंगे, वो जितनी आपकी उम्र नहीं है वो उससे पहले से पूजा कर रहे हैं मंदिर में, जाति से ब्राह्मण है, हमारे परिवार के हैं, तो हम उनको पूछते वो रोके क्यों, तो हमारे परिवार के कारण समझ रहे ना। तो दूसरा व्यक्ति होता तो कभी का उठा कर किसी भी दूसरे आश्रम में चला गया। महाराज जी क्या कभी आरती में जा रहे, कभी पूजा में रामायण भी पढ़ते हैं, तो बोल रहे बोले हम तो वहीं जाके आज संध्या काल में रामायण पढ़ेंगे, तो वही हमको पैसे दे देंगे। अब महाराज जी रामायण 4 घंटा पढ़ रहे व्यक्ति 7,000 रुपये देते हैं, और वो व्यक्ति भी हमारे फ्री में रह रहा है तो उसको प्रेम से ही कोई कार्य करवाना पड़ेगा। अब आपको नहीं महाराज जी नहीं वो बोले तो जानते शादी की किसी खाती नहीं। हाँ 1 मिनट में दान पड़ मैं भी उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, मैंने बोला भी नहीं आप जरूर लगाओ, मैं खुद ही लगवाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ यहाँ पे। मुकेश जी, रागिनी के लिए माता जी मुकेश जी, हमारी आपकी जो पहली बात है कि आपको पूजा के लिए बोला, भैया आप करो तो ठीक नहीं, हमारे तो 8 बजे तक गर्दी करेंगे, तो 7 बजे तक सोने वाले कैसे हमने साफ बोला। आप हमारे यहाँ डिस्टर्ब होता भले मच्छर काट ले, हम अकेले शिवदास जी का डर भी लगता कहीं बाथरूम से निकल के टेक अकेले छत पे सोता है। साधु स्वतंत्र होता है कि ये क्या है कि अभी जो भी व्यक्ति रह रहा, हरिदास जी रह रहे थे, आपको पता है, आप तो फिर चले जाते क्या है। माता जी का क्या स्वभाव, प्रत्येक चीज में टोकना, ये आरती 2 बत्ती की होगी तो 3 की 4, हमें कोई पूजा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हुए सब जगह अलग अलग होता है। नियम बता दो, हनुमान जी की होती, माता जी की और एक है। पुजारी होगा अपने साथ, सही बात है। वो अब नित्य प्रत्येक बात को टोका जाए, कौन रहेगा। हरिदास जी क्या शिकायत सही कह रही महाराज, देखा यार सामने मैं तो हमारा कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति एक बार कोई भी दिन भर में कोई प्रेम से करते हैं, मिलजुल के करते हैं, राकेश जी तो फिर ठीक रहता है। अब वो उस व्यक्ति का रहने का मतलब ये नहीं कि वही सारा कुछ करे, हाथ अपने को घटाना पड़ेगा। जाने को सुविधा आदमी सब कुछ जान सकते हो, वो बात है कि अब आप उस चीज को भली भांति समझ रहे हैं। टोकना नहीं चाहिए। वो पहले वो तो हमारे को मैंने बोला उनको, मैंने कहा जैसे अभी चाय का बोल रहा है, दूध का तो कम से कम उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कम दूध आता है रोज आपसे बनने से। मैंने कहा वो बोले मैं दूध भी नहीं पीता, मैंने कहा भोग तो लगा दिया तो भलाई पियो। मैंने कहा भगवान के तो भोग लगा, तो आ रहा है जब रोज आ रहा है 2 किलो, तो उसका भोग लगा दिया, आप ले लो काम में। वो सब करेंगे, सब करेंगे। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक भाई है। वो बुजुर्ग व्यक्ति मतलब 75-70 साल की उम्र, फिर मैंने उनको दिखाया भी था कि ये सर, उन्होंने मेरे एक बार मेरे को दिखा दो। अब वो जो है उनकी हो गया, उन्होंने हाँ तो कहना आपको बात हो गया। मैं कहा मैं जैसे मोहल्ला का वर्ड कोई तकलीफ हो थे खड़ा होना तो मैं कितना खड़ा हो पड़ा। सुबह आप कर ही लेते हो, हाँ भाई साहब, दोपहर में भोग लगा भाई एक सहारा, बस अब तू से पहले खड़ा हो यार बेटा, मैं तो बड़ू अमन टाइम ना पानी बनाई ले, सुबह तो करने का तो पूजा पाठ कर। क्यों नहीं सुना। नहीं, लेकिन देखो दूसरी व्यवस्था का हिसाब हमारा अपन में डरना पड़ेगा थोड़ा सा, अपन भी अब पहले आज लोग कहो तो हम तो यहाँ पर 4 आदमी छोड़ दो, कोई सेफ्टी गारंटी को ना अपना या यहाँ पर कोई आमदनी हो 7 लाख रुपये आ रहा है तो कोई 20-20 हजार के 5 आदमी यहाँ छोड़ दो फ्री में, तो आपको पता कोई नहीं करता, कोई नहीं टके महाराज। कोई नहीं रहता। वो व्यक्ति यहाँ अरे भाई मेरे यहाँ मेरे भतीजे जब कभी गाड़ी चलाते हैं 2000 रुपये पहले लेते हैं मेरे। बोले महाराज पहले 1000 रुपये दियो जो तो देखो तो सही बात है ना भाई, अपन देणु की चाहिए पहले। और बेचारे सेफ्टी के चक्कर में कंधे के बीच में जाकर सो रहा, सांप तखत पे सो जाते थे, तखत उठा के अंदर कर दिया, वो तो बारिश आई इसलिए मैंने रखवाया था, जो भी कर ये दिया। बीज गया था बारिश में, अभी खराब हो क्या जाएगा। आश्रम में छोटी-छोटी बातें कहने की नहीं होती तो समझ नहीं थी। नहीं देख सकता अंदर भी रख सकता नहीं यार, आके सोते हो अंदर सो मना भी कोई करे भी नहीं। गद्दा लगा के 5 से गद्दा इसी अब छोटी सी बात पे जैसे आप ही हमको बोल देते ना महाराज जी, हमने कोई मना किया नहीं, हम तो आज भी बोल रहे हैं आपको 4 आदमी हम ना रहे ना, कोई भी सामान की आवश्यकता हो तो आप बिना पूछे नहीं जाना, मैं वैसे ही लिया था, वैसे वैसे ही लिया था। तो फिर उसमें फिर वो बात ही कहाँ मान रहा कि आटा नहीं
और आप जाकर रसोई में नहीं, देखो पहले देखो खाना महाराज जी पड़ेगा। 4 जनों का खाना एक्स्ट्रा बनता ही था यहाँ। हाँ अच्छा हाँ, जो भी आता ना तो खाना बनता ही था। वो माताराम तो मेरे को बोलती सुबह अरे रेखा यार। बढ़िया है माताराम। वो माताराम मेरे को बोले रेखा तू ले जा, मैं माताराम मैं नहीं लेके जाती, चलो कुछ भी नहीं लेके, आप दो तो दे दो, मैं डॉगी को डाल दूंगा, मैं लेके जा सकता। सही बात है। मैं तो शुरू से इनको पूछा, मुझे सुबह 4:45 आती हूँ, 10 मिनट में दियोबत्ती कभी जाऊँगा, दोबारा कभी नहीं आती हूँ। मेरा बेग के पास ही सब कुछ है। उसका है लोग ठीक है, आप मुझे रोज पूछ लो, आपने थे ना, मैं पूछ जाता मैं कोई सब्जी दिखा दो, चलने आगे लड़ देना, वो तो जाए, तो बाकी बंदा